मुझे लगता है तू सही कह रहा है। इसे फार्म हाउस वाले आना ना खतरे से खाली नहीं है। एक काम कर, इसे उठा और इधर झाड़ियों की साइड ले चलते हैं, यही सही रहेगा। नहीं कहते हूँ गम बोला कौन। दीदी, कब तक आप इस शराब में खुद को ख़त्म करती रहोगी? क्या हमारे माँ बाप ने हमें इसीलिए पैदा किया था कि हम खुद बर्बाद हो जाएं? शिवम, तू अभी बहुत छोटा है, तुझे पता नहीं है कि ज़िंदगी का क्या बोझ होता है। अगर पता होता तू मेरे सामने इस तरह की बातें नहीं करता। दीदी, अनपढ़ भी जानते हैं कि शराब जानलेवा होती है, और आप पढ़ी लिखी होकर भी ये बात नहीं जानती और शराब पीती हो। मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है। मेरे सारे सपने टूट गए और मेहनत करने के बावजूद भी मैं हार गई, और अपने गम को भुलाने के लिए मैंने शराब का सहारा लिया। अब मुझे कोई गम नहीं है। दीदी, क्या आपके लिए आपका गम ही सब कुछ है? मैं कुछ नहीं हूँ, मुझसे ही आपकी हालत देखी नहीं जाती। तू मेरी हालत की चिंता ना कर। तू बता, तुझे क्या परेशानी है? मैं तेरी हर परेशानी दूर करूँगी, क्योंकि तू मेरा भाई है, मेरा सब कुछ है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस तुझे दुखी नहीं देख सकती। पता ना तुझे क्या परेशानी है? दीदी, अगर आप मुझे इतना ही मानती हो और इतनी ही चिंता करती हो तो आप मेरी एक छोटी सी बात मानोगी? शिवम, तू मेरा भाई है, मैं तेरी हर बात मानूंगी। बता क्या बात है? दीदी, अगर आप सच में मेरी बात मानोगी तो ये शराब पीना छोड़ दो और फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर लो। देख शिवम, तू मेरे सामने पढ़ाई का नाम ही मत ले, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये जो लोग कहते हैं ना कि पढ़ लिख कर इंसान बड़ा आदमी बनता है, बड़ी नौकरी पर लगता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो बस कहने की बातें हैं, इसलिए तू मुझसे पढ़ाई के लिए मत बोल। ऐसा कुछ भी नहीं होता। दीदी, आप तो मुझसे पहले कहती थी कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है और हर इंसान को पढ़ाई करनी चाहिए, और आज तुम पढ़ाई के नाम से इतनी नफरत करने लगी। आखिर क्यों? हाँ, मैं कहती थी, लेकिन जानती नहीं थी कि आज के ज़माने में पढ़ाई से ज़्यादा पैसा काम करता है। पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं है आज के ज़माने में। अहमियत है तो सिर्फ पैसे की। जिसके पास पैसा होता है ना, वो सब कुछ कर सकता है। आज के ज़माने में तो लोग बिना पढ़े लिखे डिग्री हासिल कर रहे हैं और उन्हें नौकरी भी आसानी से मिल जाती है। और जो लोग मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई करते हैं ना और डिग्री हासिल करते हैं, उन्हें ना तो नौकरी मिलती और ना ही इज्जत मिलती। बस इस वजह से मुझे पढ़ाई के नाम से दिक्कत होती है। अब समझा तू? आज के बाद मेरे सामने पढ़ाई का नाम भी मत लेना। दीदी, अगर आपको एक बार में कामयाबी नहीं मिली तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। आप दोबारा कोशिश करके देखिए, क्या पता आपको कामयाबी मिली जाए। शिवम, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास है क्या? हमारे घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। और तू कह रहा है मैं अपनी फिर से पढ़ाई शुरू कर दूं? अरे कहाँ से करेंगे? पढ़ाई में पैसा लगता है और इतने सारे पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे? इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, तू ये फालतू की बकवास मत कर। तू भी अपना टाइम ख़राब कर रहा है और मैं भी अपना टाइम ख़राब कर रही हूँ। तू जा यहाँ से। दीदी, मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी दीदी को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये लोग मुझे और मेरी दीदी को ताने ना मारें। तू क्या समझता है, अगर मैं तेरी बात मान लूँ तो ये दुनिया वाले मुझे ताना देना बंद कर देंगे? नहीं मेरे भाई, ये फिर भी ताने देंगे, क्योंकि कुछ लोगों की सोच होती है। उन्हें तू कितना भी कुछ कह लेगा ना,
तब भी वो नहीं सुधर सकते। इसलिए तुम दुनिया की चिंता छोड़ो, तुम सिर्फ अपनी चिंता करो। दीदी मैं दुनिया की चिंता नहीं करता, दुनिया वाले मुझे ताने देते हैं, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया वालों के ताने सुनने की आदत सी हो गई है। हाँ मेरे भाई, ये बात हुई ना समझदारी वाली। लोग चाहे कुछ भी कहें, हमें उनकी बातों पर ध्यान देकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब तू ये सब छोड़, मुझे ये बता क्या लेकर आया है मेरे लिए खाने को? मैंने सुबह तुझसे बोतल के लिए बोला था ना, कहाँ है बोतल? बोलना कहाँ है? दीदी अगर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने छोटे भाई की खातिर शराब तो छोड़ दो। मैं तुझसे बोतल लाने की बात कर रही हूँ और तू मुझसे शराब छोड़ने की बात कर रहा है। मैं शराब के बिना नहीं जी सकती, आई बात समझ में? अब तू ये मुझे सूखी रोटी मत दिखा, जाकर मेरे लिए बोतल लेकर आ। अरे जा ना। दीदी मैं छोटा हूँ इसलिए ठेकेदार ने काम नहीं दिया, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं ला पाया, और ये रोटियां तो मैं ढाबे वाले से मांग कर लाया हूँ। एक आप खा लो, एक मैं खा लेता हूँ। मुझे रोटी नहीं, शराब चाहिए, शराब। और अगर तू नहीं लाकर दे सकता तो मुझे बता दे, मैं खुद जाकर ले आऊंगी। दीदी मैंने कहा ना कि आज मुझे ठेकेदार ने काम ही नहीं दिया, और जब काम ही नहीं दिया तो और आपकी शराब के लिए पैसे कहाँ से लेकर आता? अगर तेरे पास मेरी शराब के लिए पैसे नहीं है तो ठीक है, तू यहाँ पर बैठकर ये सूखी रोटी खा, शराब लेने में खुद जाऊंगी। दीदी आप बिना पैसों के शराब कहाँ से लेने जाओगी? बिना पैसों के शराब कोई नहीं देगा, इसीलिए मैं कल मजदूरी करने जाऊंगा और आपकी शराब की बोतल ले आऊँगा, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे तू क्यों चिंता कर रहा है? मेरे पास ये अंगूठी है ना, मैं इसे बेचकर अपना काम चला लूँगी। तू चिंता मत कर, तू घर पर ही रहना, मैं अभी आती हूँ। दीदी आप कहीं मत जाओ, ये हमारी माँ की निशानी है, अगर आप इसे बेचकर शराब पी लोगी तो हमारी माँ की आत्मा को बहुत दुख होगा। अरे ये सब फालतू की बातें होती हैं, मैं इन बातों को नहीं मानती। चल हट। हे भगवान, काश अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो ये शराब मेरी ज़िंदगी ना बनती और ना मेरे मासूम से भाई को मजदूरी करनी पड़ती। हे भगवान, तूने मेरे नसीब में माँ बाप को प्यार क्यों नहीं लिखा है? तूने हमसे हमारे माँ बाप क्यों छीन लिए? मैंने और मेरे भाई ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से तूने हमारे सर से हमारे माँ बाप का साया छीन लिया?
अरे यार, आज तो कमाल हो गया। आज शिकार खुद शिकारी के पास चल कर आया है। आज इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे। अबे क्या यार, तू शराबी लड़की को सुनहरा मौका बता रहा है, हम क्या करेंगे इसका? मुझे लगता है तू इसके बारे में जानता नहीं है। जब ये पढ़ती थी ना तो इसकी अकड़ की वजह से कोई भी लड़का इसे देखता नहीं था, इसीलिए मैं इसे सुनहरा मौका कह रहा हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, हम इस मौके को नहीं जाने देंगे। लेकिन तू एक बात बता, अगर ये लड़की पढ़ती थी तो फिर ये पहले भी शराब पीती थी क्या? अरे नहीं यार, ये पहले शराब नहीं पीती थी। ये पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, लेकिन फिर भी ये PCS के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई। इसे फेल होने का इतना बड़ा सदमा लगा कि इसने शराब पीनी शुरू कर दी और ये अब नशे में पड़ी रहती है। हमें इसके नशे का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर तुझे इसके नशे का फ़ायदा उठाना है ना तो उठा इसे और लेके चल अपने फार्म हाउस पर। फिर जो तेरा मन करे ना इसके साथ तू वो करना। अरे नहीं यार, हम इसे अपने फार्म हाउस पर नहीं लेकर जाएंगे। अगर वहाँ मर गई ना तो हमारी जान से लफड़ा पड़ जाएगा। ऐसा करते हैं, इसे ना इधर जंगल में ले चलते हैं। मुझे लगता है तू सही कह रहा है, इसे फार्म हाउस पर ले आना ना खतरे से खाली नहीं है। एक काम कर, इसे उठा और इधर झाड़ियों की साइड ही ले चलते हैं, यही सही रहेगा। अरे यार, शराब तो मिल गया। शराब मिल जाती तो मज़ा आ जाता। अबे शराब के चक्कर में मत पड़, इसके साथ जल्दी से एंजॉय कर और चलता बने यहाँ से। हमें यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर कैसे आई? और तुम लोग कौन हो? क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? अरे यार, ये होश में आ गई। ये थोड़ी देर और पड़ी रहती हमारा काम आराम से हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं है, हम अपना काम फिर भी करेंगे। देखो, तुम मुझे नशे की हालत में उठा तो लाए हो, लेकिन तुम जो सोच रहे हो ना वो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ तुझे कोई बचाने आने वाला है। जो तू ऐसा कह रही है, यहाँ तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, समझी तू? देख, इसलिए तेरी भलाई इसी में, तू राजी से हमारी बात मान जा, नहीं तो इज्जत के साथ साथ ना तेरी जान भी ले लेंगे हम, समझी तू? तुम मेरी भलाई के बारे में मत सोचो, सोचो तुम अपनी भलाई के बारे में। तुम नशे को मेरी कमजोरी समझ रहे हो ना, तो सुनो, मैं नशे में होने के बावजूद भी तुम लोगों को ऐसा सबक सिखा सकती हूँ कि तुम किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। इसलिए कह रही हूँ, चुपचाप चले जाओ यहाँ से और मुझे भी जाने दो। चली जाना, हम भी चलेंगे, बस थोड़ी देर रुक जा। हम भी तेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं, बस थोड़ी देर रुक जाना। अरे पकड़ इसको, भाग गई है। अरे ये तो इसका भाई है। चल, आज तो बच गई तू, फिर कभी देखें। भागो यहाँ से। अरे दीदी, क्या हुआ? और ये लड़के कौन है? ये तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? भाई, अब मैं तुझे क्या बताऊँ, बस तू ये समझ ले कि तू आज सही समय पर आया है। बाकी बातें मैं तुझे घर बताऊंगी, तू बस मुझे घर ले चल मेरे भाई। मैं सब समझ रहा हूँ दीदी, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये सब आपकी शराब की वजह से हो रहा है। अगर आज आप शराब नहीं पीती तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई। अब तू बस मुझे घर ले चल। ठीक है, चलो मेरे साथ।
अरे भाई वो देखो, ये आज फिर नशे में मिल गई। ये उस दिन तो बच गई, लेकिन आज नहीं छोड़ेंगे इसे। आओ चलो। उस दिन तो तू बच गई, लेकिन आज देखते हैं आज हम दोनों से तुझे कौन बचाएगा। तुम दोनों फिर आ गए। देखो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। जाओ अच्छा, पुलिस को बुलाएगी? चल बुला पुलिस को, हम यहीं पे बैठे हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ घर से फ़ोन लेकर आती हूँ, उसके बाद पुलिस को कॉल करूँगी। रुक, कहाँ जा रही है? उस दिन तो तू अपने भाई की वजह से बच गई, और आज देखता हूँ कौन बचाने आएगा तुझे। देखो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अरे चली आना, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले हमें हमारा काम तो पूरा कर लेने दे। कैसा काम? कौन सा काम? किस काम की बात कर रहे हो तुम? कौन सा काम, कैसा काम? तू थोड़ी देर रुक, तेरे सब समझ में आ जाएगा। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे जाने दो। तुझसे बोला ना, तुझे हम जाने देंगे, पहले हमारा काम पूरा होने दे। चल हमारे साथ। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अब बहुत देर हो गई, टाइम बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं है। इसको पकड़ो और लेकर चलो, जो हमें करना है जल्दी से कर लेते हैं। आओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अब तू कौन है बे? मैं चाहे कोई भी हूँ, तुम इन्हें इज्जत के साथ छोड़ रहे हो या फिर नहीं? आप मुझे बचा लीजिए। अगर आपने मुझे नहीं बचाया तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या क्या करेंगे। भगवान के मेरे होते हुए ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। देखो, तुम जबरदस्ती हम दोनों के बीच में बाधा बन रहे हो। तुम्हारे लिए ठीक यही होगा, तुम यहाँ से चलते बनो और इसे हमारे लिए छोड़ दो। और नहीं गया तो तुम क्या करोगे मेरा? देखो, हम 2 हैं और तुम अकेले, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तुम पे जो हो मेरा वो कर लो। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको खुराक देनी ही पड़ेगी। बता दूं फिर इसे अभी? अच्छा, तो तुम मुझसे झगड़ा करोगे, लेकिन मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा। मैं बस तुम्हारी वीडियो बनाऊँगा और सोशल मीडिया पे ना वायरल कर दूँगा। फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। भाई चलो यहाँ से, हमें और लफड़ा नहीं करना। आज तो तू इसकी वजह से बच गई और उस दिन अपने भाई की वजह से, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। एक दिन तू हमारी होकर ही रहेगी, याद रखना। चलो। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने समय पर आकर मेरी इज्जत बचा ली। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। राम राम। अरे तुम्हें क्या हुआ? अरे यार, इन्होंने तो दारू भी बहुत पी रखी है। क्या तुम मुझे अपने घर का रास्ता बता सकती हो? मैं तुम्हें ना तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। हाँ, मैं बता सकती हूँ। भाई साहब, क्या ये आपकी बहन है? हाँ भैया, ये मेरी बहन है, लेकिन ये आपको कहाँ मिली? भाई, आपकी बहन को ना 2 गुंडे उठा कर ले जा रहे थे। अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं वो आपकी बहन के साथ क्या क्या करते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आपने मेरी बहन को बचाकर हमारी इज्जत बचा ली। भाई, आज तो मैंने आपकी बहन की इज्जत बचा ली,
लेकिन आप ना इनका ध्यान रखा करो। ये ना फूले नशे में, इस हालत में ना इन्हें घर से बाहर मत जाने दिया करो। ठीक है भाई, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, इनका ना ध्यान रखना। पता नहीं तुम मुझे जीने लायक छोड़ोगी या नहीं। हो गई सुबह? खुल गई तुम्हारी आंखें? हाँ शिवम, पर मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, एकदम फटा जा रहा है। देखो दीदी, जो कुछ भी हो रहा है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, और ये तुम्हारे सर में दर्द ना शराब की वजह से हो रहा है। अरे क्या हुआ, क्या ठीक नहीं हो रहा, बता तो मुझे। दीदी, कल तो तुम एक आदमी की वजह से बच गई और उस दिन मैं आ गया था। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ना मैं आऊँगा आपको बचाने ना कोई और। फिर वो गुंडे अपने मन की करके चले जाएंगे, फिर मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूँगा। तुम ही बताओ मैं कैसे जीऊँ। अरे भाई, तू ऐसा क्यों कह रहा है? मुझे माफ कर दे, लेकिन तू ही बता मैं करूँ तो करूँ क्या? देखो दीदी, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम दोबारा पढ़ाई लिखाई करो। अभी मैं हूँ ना, जितना भी पैसा लगेगा ना मैं ला कर दूंगा, चाहे कहीं से भी ला कर दूँ। भाई तू मेहनत मजदूरी करता है तो क्या मुझे पढ़ा लेगा? पढ़ाई में बहुत पैसा लगता है, रहने दे, हमारी बस की बात नहीं है। वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं मेहनत मजदूरी कर कर आपको पढ़ाऊंगा, आप बस पढ़ने के लिए हाँ कर दो। ठीक है मेरे भाई, अगर तू इतनी जिद कर ही रहा है तो फिर ठीक है, मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी जी जान से मेहनत करूँगी और एक PCS ऑफिसर बनकर दिखाऊंगी। मैम, ये ना हमारी फाइल है और इस पर ना आपके साइन चाहिए हमें, जिससे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल सके। अरे शराबी लड़की, तू यहाँ क्यों बैठी है? और मैम कहाँ है जिनसे हमें साइन कराने हैं? क्यों, मेरे साइन से काम नहीं चलेगा क्या? नहीं, हमें तेरे नहीं, हमारे यहाँ जो नई PCS अधिकारी आई है ना, हमें उनके साइन चाहिए। तो मैं ही तो हूँ PCS अधिकारी, मेरी ज्वाइनिंग हुई है यहाँ पर। क्या कहा? PCS अधिकारी? लेकिन तुम तो नशे में धुत रहती थी, तुम कैसे PCS अधिकारी बन गई? रहती थी, लेकिन अब नहीं। मेरे छोटे भाई ने मुझे मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया था, तब जाकर मैं इस पोस्ट पर पहुंची हूँ। देखो मैम, जो पुरानी बातें हैं ना उन्हें भूल जाओ और हमारी इस फाइल पर ना आप साइन कर दो, तभी हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। वो सारी बातें तो मैं कब की भूल चुकी हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी इस फाइल पर साइन नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में पता है। तुम कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर सरकार को धोखा देते हो और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे नहीं मैम, हमने कौन सा धोखा दे दिया, हम तो 1 नंबर का काम करते हैं। हाँ, मैं सब जानती हूँ कि तुम कितना 1 नंबर का काम करते हो। मैंने तुम्हारी साइट पर जाकर देख लिया है कि तुम कितना घटिया माल लगाते हो, और साइन करवाना तो तुम भूल ही जाओ। मैंने तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बैठाई है।
अब बहुत जल्द तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे। चलो निकलो यहाँ से। मैम हमारी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना पीसीएस अधिकारी को रिश्वत देने के जुर्म में तुम्हारी 2 साल की सजा और बढ़वा दूंगी। चलो निकलो यहाँ से।